जय हिंद दोस्तों। आज हम यूपी कांस्टेबल भर्ती में गणित स्पेशल में एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन लेके आए हैं। और एचसीएफ और एलसीएम यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त के जो क्वेश्चन है वो जीरो से लेके एडवांस तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आज हम पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जिनका हल कैसे रहने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगी। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहले क्वेश्चन में बात हो रही है, और आपको एक चीज और बता दें, आज जितना प्रश्न हमने लिया है सब लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम ज्ञात करने का प्रश्न लिया है। पहला प्रश्न यह है कि एक 12, 24, 48 का गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालिए। आपको एक चीज मैं बता दूं कि एग्जाम में अगर लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए आता है और आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा हल करने की जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करना है देखिएगा। 12 को देखा जाए तो 12 आपका टूटेगा किसमें, 4 × 3 में। 24 की बात करें तो 24 आपका टूटेगा किसमें, 8 × 3 में। और 48 की बात करें तो 48 आपका किसमें टूटेगा, 48 को अगर तोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 चौक के 48, ठीक है, और 4 चौक के 16 यानी 16 तिया 48, इसको डायरेक्ट कर देंगे। ये क्या कर देंगे, 16 तिया 48। इनमें आप क्या पा रहे हैं, 4 पा रहे हैं, 3 पा रहे हैं, 8 पा रहे हैं और 16 पा रहे हैं। तो सबसे आसान है 8। 8 के विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए। विभाज्यता का नियम, 8 के विभाज्यता का नियम अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे। यानी अगर 3 अंक हैं तो वह 8 से विभाजित होने चाहिए। जो आपका आंसर है वो कितने का दिया है, 2 का दिया है। तो इस प्रश्न का हल निकालना तो बहुत आसान है। अब इसमें करना क्या है, सीधे सीधे आप देख लेंगे। क्या, 4 के लिए, 4 के लिए विभाज्यता का नियम क्या है कि अंत 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 के गुणज होने चाहिए। 4 से 12 भी कटेगा, 4 से 28 भी आएगा, 4 9 36 भी होता है, 4 से 48। अब ये 4 वाला तो करेक्ट हो गया। अब बारी है 3 की। 3 के लिए अंकों का योगफल क्या होना चाहिए, अंकों का योगफल जो होना चाहिए वो 3 का गुणज। तो 2 1 3 ये सही है, 8 2 10 ये नहीं सही है, 6 3 9 ये सही है, 8 4 12 ये भी सही है, ठीक है। अब इनमें क्या करना है, आपको ये देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, 16। तो सबसे बड़ी संख्या 16 जो है, क्या वह 16 जो है सबको विभाजित कर रही है। तो 16 के पहाड़े में 12 तो आएगा नहीं, 16 के पहाड़े में 36 आएगा नहीं, 16 के पहाड़े में 48 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी बेस पे हम कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में बात हो रहा है कि 15 30 और 60। यहां पर देखिएगा 15 है, 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 3। फिर उसके बाद 30 को क्या लिख सकते हैं, 10 × 3। और फिर उसके बाद है 60 को क्या लिख सकते हैं, 20 × 3। तो पहला चीज तो आप पता कर लीजिए 3 के लिए। तो 2 1 3 ये सही है, 8 2 10 ये गलत है, 6 3 9 सही है, 6 ये भी सही है। एक तो निकल गया ना अपने आप। अब बचती है 5। तो 5 का दूना 10, 10 का दूना 20। तो 20 के पहाड़े में 12 नहीं आएगा, 20 के पहाड़े में 36 नहीं आएगा, 20 के पहाड़े में 60 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरे प्रश्न का हल देखेंगे क्या रहने वाला है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 16 64 128 का गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त निकालिए। अब चलिए मैं आपको सेकेंड मेथड बताता हूं, मैं आपको सेकेंड मेथड बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। 16 है, 64 है और 128। अब देखिएगा 16 के पहाड़े में क्या आता है, 32 2 बार में, और 16 चौके क्या होता है, 64, ठीक है। और 16 के ही पहाड़े में आपका क्या आता है, 128 भी आता है, ठीक है। कितने बार में, 8 बार में। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत,
अब यहाँ पर आपने देखा कि 1632 में भी है, 1664 में भी है, 16128 में भी है, और लघुत्तम समापवर्त जिसको एलसीएम कहते हैं, एलसीएम जो होती है वो आपकी क्या होती है, मल्टीपल के फॉर्म में। मल्टीपल के फॉर्म में मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको लेके चलेंगे तो 128 है। अब 128 को आप देखते हैं तो 16 से भी 128 जाएगा, ठीक है, कितनी बार में, 16 से जाएगा 8 बार में। फिर उसके बाद 64 से देखेंगे 28, तो 64 से 28 अगर देखते हैं तो 2 बार में जाएगा, और 128 जो है वो 1 बार में जा ही रहा है, तो 128 जो है सबका गुणज है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बोलिए यह ट्रिक आपको समझ में आया कि नहीं? तो इसी ट्रिक से हम सॉल्व करते हैं अगले प्रश्न को भी। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्या है, 24 है, 36 है, और क्या है, 40 है। अब हो सकता हो आपको कठिनाई हो, तो कुछ नहीं करना है, बस तोड़ दीजिए। ये हो जाएगा 8 तिरी 24, और क्या हो जाएगा, अब 12 तिया 36 होता है कि नहीं? तो इसको कर दीजिए 4 9 36, और यहाँ पे कर दीजिए 40 है ना, तो 8 5 40। यहाँ पे नया नया चीज क्या देखने को मिला, 3 देखने को मिला, 8 देखने को मिला, और 5। क्यों 8 की बात की, क्योंकि 4 8 में है और 3 9 में हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर 3 को हम 9 में अटैच कर लें तो और बेस्ट रहेगा। तो 4 3 7 ये गया, 6 3 9 ये है, 4 2 6 ये भी गया, 5 2 7 ये भी गया। तो आंसर आपका साफ साफ दिख रहा है, लेकिन हम सॉल्व करें। ये 8 है। 8 किसका गुणज होता है, जिसके अंक के 3 अंकों का क्या होता है, भाग देने पर, अंक का 3 अंक भाग देने पर वो 8 का गुणज होना चाहिए। यानी 8 से अगर हम इसको भाग देते हैं 360 को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, कितना बचा 4, और 8 बचे 40। तो 8 को भी फॉलो कर दिया, 3 को भी फॉलो कर दिया, 9 को भी फॉलो कर दिया। समझ में आ रहा है ना? अब बचता है 4, तो जब 8 को फॉलो किया तो 4 को भी, लेकिन चेक कर लेते हैं 4 को भी फॉलो करेगा। 2 अंक को भाग देंगे तो 4 1 कम 4, 2 हो जाएगा 0, और 4 5 20। अब बचता है 5, तो 5 क्या होता है, इकाई के अंक पे 0। इस तरह से 24 6 40 का जो एलसीएम हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 360। बोलिएगा समझ में आ गया? समझ में आ गया तो यस सर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके सामने है 66, 75 और 130। 66 को अगर आप ध्यान से देखें तो 66 को लिख सकते हैं 11 छक्के 66। तो पहला ही पॉइंट हमारा आ गया 11, और 11 के लिए क्या होता है, 11 के लिए विषम स्थान और सम स्थान। तो 4 2 6, और ये हो जाएगा 5, यानी 6 - 5 = 1। तो ये आपका आंसर गलत हो गया। 11 से विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। फिर से देखेंगे, 2 4 6 0 6, 5 1 6, 6 से 6 गया 0, ये आपका सही अभी है। 2 4 6, अब 5 2 7, यानी -1, ये भी नहीं होगा। देखिएगा कितना आसान होता है प्रश्न, बस समझना होता है। 2 4 6 और 5 3 8, ये भी यानी -2, ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप जितना क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सारा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक केवल जो क्वेश्चन लिया है वो एलसीएम का क्वेश्चन लिया है, और एलसीएम से रिलेटेड कम से कम हम आपको 4 पार्ट बनाएंगे, और 4 पार्ट आपको एचसीएफ से रिलेटेड मिलेगा। यानी पूरे एलसीएम और एचसीएफ में आपको 10 पार्ट मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा हर चैप्टर में 10 पार्ट, और एक लेक्चर में आपको अगर 5 क्वेश्चन मिलता है तो 10 बचे 50, यानी हर चैप्टर से 50 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो यूपी कांस्टेबल का आपका क्वेश्चन रुकेगा नहीं। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, बहुत जल्द आपको जो भी अदर आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी हो गया, जीएस हो गया, या जीके हो गया, वो सभी सीरीज बहुत जल्द इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड तक, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद।